Welcome to Rizvi's e-learning channel. Very good afternoon, students. Today we will study the next topic after impulse invariant transformation, that is IIT. Now we will study about bilinear transformation. Bilinear का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. हमने IIT का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, कैसे हमारा एच ऑफ एस एक डोमेन से दूसरे डोमेन में हमने उसको ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा था. अब हम देखेंगे बाइलिनियर का ट्रांसफॉर्मेशन. Bilinear transform using bilinear transformation obtain h of z if h of s is equal to 1 upon s plus 1 का होल स्क्वायर. एंड वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आईआईटी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने t की वैल्यू अज्यूम कर ली थी, है ना, कि 1 सेकेंड है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है कि t की वैल्यू 0.1 सेकेंड है. हमको बेसिकली करना क्या है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में लेकर जाना है. यानी कि मान लीजिए कि एनालॉग प्लेन है तो हमको उसको डिजिटल प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है. यानी एच ऑफ एस अगर हमें दिया हुआ है 1 अपॉन एस प्लस का होल स्क्वायर, तो हमको उसको जेड डोमेन में ट्रांसफर करना है ना. एच ऑफ एस एक डोमेन से हम दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर देंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब हमारा क्या दिया हुआ है, एस क्या दिया हुआ है, 2 अपॉन टी 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स. यहाँ पर टी हमारा क्या है, टी हमारा है सैम्पलिंग टाइम. सो बेसिकली हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे. वहाँ पर हमने 3 आईआईटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम 3 फॉर्मूलेस को लेकर चल रहे थे. यहाँ पर हम सिर्फ ओनली सिंगल फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, जो कि हमारा दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 2 अपॉन टी 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स. जहाँ टी हमारा क्या बता रहा है, टी इज द सैम्पलिंग टाइम. तो अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एच ऑफ जेड इज इक्वल टू एच ऑफ एस, जहाँ पे जो भी एस की वैल्यू रहेगी वो हम वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 अपॉन टी 1 माइनस जेड इनवर्स 1 अपॉन जेड इनवर्स. क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एच ऑफ एस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर. यानी एस की वैल्यू क्या है हमारी, 2 बाई टी 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स. ठीक है. देन स्क्वायर है प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. ये हमारी वैल्यू दी हुई है ना. जहाँ पे जो भी एस की वैल्यू है, एस की जगह हम ये पोर्शन लिख देंगे. ये जो हमारा पोर्शन है ये हम एस की जगह पे लिख देंगे. हमने लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आते हैं, टी हमारा क्या गिवन था, 0.1 सेकेंड. तो हम टी की जगह क्या लिख देंगे, 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 0.1 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो हमने इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये नीचे से ये इसको हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा. तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस जेड इनवर्स प्लस 1 प्लस जेड इनवर्स. ठीक है. अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस जेड इनवर्स, है ना. इसको हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है. इसको सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे. इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स. ठीक है. अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स प्लस 1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर. ठीक है. इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा,
1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 20 जेड इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा +1 प्लस जेड इनवर्स, है ना, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 जेड इनवर्स, है ना। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो आपका यही रहेगा 1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये 20 और ये 1, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इसको जब आप माइनस करेंगे इससे, है ना, तो क्या आ जाएगा 90 जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। ये आंसर आपका आ गया है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये पोर्शन आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। ये पोर्शन अगर आपने गलत सॉल्व किया तो आपका आंसर आने में प्रॉब्लम आएगी। इस पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई गलती मत करिएगा, और बाकी जो s की वैल्यूज आपने पुट ऑन करके वहां पे रखी हुई थी उसको मत भूलिएगा, और t की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो जो क्वेश्चन में दी हुई है हमें वही मेंशन करना है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will continue other questions and other topics in the next class. Thank you.